अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुशामदीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो अपने मकान में थे। इधर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में गुफ्तगू हुई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कौन तैयार करे। मदीने में बगली और मक्का में संदूक वाली कब्रें खोदी जाती थीं, जबकि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगली कब्र पसंद फरमाते थे। मुसलमानों में दो शख्स कब्रें खोदते थे, महाजरीन में अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो और अंसार में हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो संदूक और हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो लहद वाली कब्र बनाते थे। दोनों के पास आदमी भेजा गया और ये बात तय पाई कि जो पहले पहुंचेगा वो कब्र खोदने का शर्फ हासिल करेगा। चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी बगली की थी, बहुत से मुसलमान दुआ कर रहे थे कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो पहले पहुंच जाएं। ये गुफ्तगू हो रही थी कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो पहुंच गए और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बगली कब्र खोदने का एजाज़ पा लिया और यूं रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा भी पूरी हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बहुत से सहाबा कराम ने मदीने की सकूनत तर्क कर दी थी और शाम चले गए थे। सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो भी इन्हीं गमज़दों में दाखिल थे, लेकिन जब ज़्यादा परेशानी बढ़ती तो आस्ताने नबूवत का रुख करते और महीनों का सफ़र तय करके रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतर पर हाजिर होते और कल्बो जिगर को सुकून पहुँचाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो का अहद खिलाफत हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो ने शाम में गुजारा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़माने खिलाफत का बेशतर हिस्सा भी वहीं बसर हुआ। अलबत्ता हज़रत फ़ारूक आज़म की वफ़ात से कुछ रोज़ पहले आप रज़ी अल्लाह अन्हो मदीने में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो को उनकी ज़ात पर जो एतमाद और उनकी मंजिलत का जो ख्याल था, वो इससे ज़ाहिर है कि जब आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने 6 आदमियों को खिलाफत के लिए नामज़द फरमाया तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो को बुलाकर कहा, आप लोगों के सबब से खुदा ने इस्लाम को इज़्ज़त दी। आप अंसार के 50 आदमी लेकर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर मुतय्यन रहें जब तक ये कोई खलीफा नामज़द ना कर लें। एक दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हो सूरह बरात तलावत फरमा रहे थे। जब इस आयत पर पहुँचे तो वलवले जहाद ताज़ा हुआ। घर वालों से कहा कि खुदा ने बूढ़े और जवान सब पर जिहाद फ़र्ज किया है, मैं फिर जिहाद में जाना चाहता हूँ, मेरे सफ़र का इंतज़ाम कर दो। ये 2 मरतबा कहा। बुढ़ापे के अलावा रोज़ा रखते रखते भी बहुत नहीफ हो गए थे। घर वालों ने कहा, खुदा आप पर रहम फरमाए, अहद नबवी में तमाम गज़वात में शरीक हो चुके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़माने खिलाफत में बराबर जिहाद किया। क्या अब भी जिहाद की हिर्स बाकी है? आप घर बैठिए, हम लोग आपकी तरफ से जिहाद में जाएंगे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो भला रुकने वाले कब थे? शहादत का शौक़ उनको अपनी तरफ खींच रहा था। बोले, जो मैं कहता हूँ उसकी तामील करो। घर वालों ने सामाने सफ़र दुरुस्त किया और ये 70 बरस का बूढ़ा मुजाहिद खुदा का नाम लेकर चल पड़ा। इस जंग के लिए समुद्री सफ़र करना था। इस्लामी लश्कर बहरी बेड़ा रवाना होने वाला था। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो इस पर सवार हुए और गज़वे के मुंतज़िर थे कि साथ मुकर्ररा आ पहुंची और इनकी रूह आलम कुद्स की जानिब परवास कर गई। बहरी सफ़र था, ज़मीन कहीं नज़र ना आती थी। हवा के झोंके जहाज़ को गैर मालूम सिमत में लिए जा रहे थे। इस मुजाहिद की लाश जहाज़ के तख्ते पर रखी रही। आखिर 7वें रोज़ जहाज़ खुश्की पर पहुंचा। उस वक्त लोगों ने लाश को वहां एक जजीरे में दफन किया। उस वक्त तक आपकी लाश सही और सालिम और तरोताज़ा थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वाक़या.com की आज की यह खूबसूरत वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।